सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप चले गए और उस 17 महीने को खोने का वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो आपके चेहरे पे साफ है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार इंटरव्यू किया है और मैंने देखा है कि आपके व्यक्तित्व में एक बड़ी मिठास है, बड़ी सौम्यता मनीष जी के में रही है, लेकिन अब थोड़ी सी आक्रामकता आ गई है। तो ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये कहीं है मनीष सिसोदिया के अंदर? नहीं, मतलब गुस्सा भी है, बहुत कुछ मैं भगवान को मानता हूँ। मुझे लगता है कि भगवान जो करता है वो बहुत सोच समझ के करता है। हमें कई बार ख़राब लग रहा होता है, जैसे मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे कई बार लगा कि यार इतना अच्छे काम कर रहे थे, स्कूल बनवा रहे थे, अस्पताल पे काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, ये क्यों? और वो भी भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में जेल क्यों? फिर मुझे लगा भगवान भी सोच रहा होगा, फिर मेरे को मानना अपने दिमाग क्यों लगा रहा है। तो मैंने कहा भगवान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, भगवान कहीं नीचे उठाता है कहीं ऊपर। मैं जब जी न्यूज़ में ही काम करता था मैं पहले, जी मैं बिल्कुल, जिस वक्त मैं जी न्यूज़ में काम करता था, उस वक्त मेरे को एक सपने में भी, दूर दूर तक किसी सपने में भी मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं राजनीति में आऊँगा, मंत्री उप मुख्यमंत्री बनूंगा, लोग इतना जानने लगेंगे, लोग इतना चाहने लगेंगे। लेकिन मैंने तो सोचा नहीं, भगवान ने कर दिया। तो मैंने सोचा नहीं, भगवान ने जेल भेज दिया, वापस ले आया। चलिए, आप सारे क्रेडिट जो है भगवान को दीजिए, देना चाहिए, आस्था है अपनी अपनी। ईडी सीबीआई केंद्र की हो सकती है, लेकिन न्यायालय तो आपके खिलाफ नहीं हो सकते ना। न्यायालय पे तो आपकी आस्था है। न्यायालय में बिल्कुल आस्था है, संविधान और न्यायालय में ही तो आस्था है। तो क्या बिना आग के धुआं है ये? बिना आग के ये पूरा धुआं है भ्रष्टाचार? नहीं, न्यायालय में तो अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। हमें पूरा भरोसा है कि जिस दिन ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल कंक्लूड होगा, आप देखिएगा कि स्ट्रिक्चर्स पास होंगे। कम से कम आम आदमी पार्टी के 10 साल के इतिहास में कम से कम 50 केसेस ऐसे हैं, इन्होंने 150 के करीब केसेस लगाए हमारे विधायकों पर, सांसदों पर। 50 केसेस ऐसे हैं जहां लोअर कोर्ट्स ने पुलिस के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं कि भाई आप इस एमएलए को परेशान करने के लिए आपने राजनीतिक उद्देश्य से किया हुआ है। आप देखिएगा इसमें भी, इस केस में भी कहीं ना कहीं इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन न्यायालय तक पहुंचे तो सही मामला ठीक से। क्या आज इस मंच पर बैठ के आप जी न्यूज़ के दर्शकों को ये कह रहे हैं कि आप बाइज्जत बरी होंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, आज कहिए, और फिर जिस दिन आप बरी होंगे मैं ये चलाऊंगी आपकी खबर? पूरी इज्जत के साथ बरी होंगे और साथ साथ कोई गलती नहीं की आपने? बिल्कुल, ना सिर्फ ये, बल्कि मैं कह रहा हूं कि हमारे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे अभी तक, और उन इल्जामों से हम जिस तरह से पाक साफ निकल के आए, लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार ना आप काजल की कोठरी में घुस गए हो, और हमको पूरा भरोसा है, मुझको भी पूरा भरोसा है कि इस काजल की कोठरी से भी एक कालिख लगाए बिना हम बाहर आएंगे, देखिएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पिछले 2 सालों में जो उथल पुथल हुई, तो ऐसे कौन से वो 3 बड़े फैसले अगर आप ले लेते तो शायद आज दिल्ली की शक्ल बदल जाती, आम आदमी पार्टी का करियर बदल जाता? क्या ये जो पछतावा है, वो कोई 3 बिंदु आप मुझे बताना चाहेंगे? ऐसा कोई पछतावा है नहीं। जो बेस्ट लगता और जो उस वक्त बेस्ट किया जा सकता था वो किया है। लेकिन अगर आप इन 17 महीने दिल्ली में बाहर रहते तो आप ऐसा क्या कर देते कि? नहीं, मैं 17 महीने जेल में गया इसलिए क्योंकि मैं संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ऐसी ताकतों के खिलाफ जो इस देश को स्कूलों पर अच्छा काम नहीं करना चाहती हैं। उन्हें 15-15, 20-20 साल तक सरकारें मिली, उन्होंने एक स्कूल ठीक नहीं कराया। ऐसी ताकतों से लड़ रहा हूँ मैं, इसलिए जेल गया। और मुझे गर्व है कि मैं उनसे लड़ते हुए जेल गया हूँ। हर आदमी जब जेल जाता है तो झूठे आरोपों में भेजा जाता है उसको, इस तरह की लड़ाइयों में। तो मैं झूठे आरोपों में जेल गया हूँ और मैं लड़के मजबूत होकर बाहर आया हूँ, और इस मजबूती से इस लड़ाई को आगे रखूंगा। मुझे किसी चीज़ पे ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करते, मुझे आज मौका मिलेगा मैं वही करूँगा जो मैं कल कर रहा था। तो मतलब कोई ऐसे बड़े फैसले आपको नहीं लग रहा है कि आप जेल चले गए इसलिए आप नहीं ले पाए, और अगर आप बाहर रहते तो शायद आप ले लेते? और वो बाहर रहते तो शायद मैं एजुकेशन में और कंट्रीब्यूट कर रहा होता। मैं बाहर रहता क्योंकि आतिशी जी मेरी जगह मंत्री बनी, वो काम कर रही हैं वो, और जब मैं मंत्री था उस वक्त भी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी एजुकेशन में निभा रही थी। लेकिन अगर मैं बाहर रहता, मैं काम कर रहा होता, वो साथ साथ वो जिम्मेदारी निभा रही होती, तो 1+1 2 हो रहे होते। अरविंद केजरीवाल जी होते तो उनकी लीडरशिप में, और तो काम मैं बाहर होता तो जिस तरह से कर रहा होता वो तो निश्चित रूप से सफर किया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फैसला मैं नहीं कह सकता। मेरे को नहीं लगता कि जो हमने लिया, ना लेते तो शायद और बेहतर होता। हमने जो फैसला लिया जिस वक्त के लिए सबसे अनुकूल था लिया, और आज भी उस पर कायम है।
ठीक है। मेरा सवाल क्या है, स्कूलों का दौरा आपने किया बाहर आने के बाद? क्योंकि मैंने देखा, ये मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि मेरे घर में जो लड़कियाँ मेरी मदद के लिए आती हैं वो बहुत खुश होती हैं, उनको बड़ा सम्मान महसूस होता है जब वो मुझे कहती हैं कि मैं अपने बच्चे की पीटीएम में जा रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि मैडम देखो आप पीटीएम में जाती हो तो अब मैं भी जा रही हूँ, और वो ज़रूर आपने दिया है, और मुझे लगता है इसके लिए तालियाँ ज़रूर बजनी चाहिए। तो मैं सवाल आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या जेल से बाहर आने के बाद आपने स्कूलों का दौरा किया, और क्या कुछ ऐसा लगा कि आतिशी बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने ये कहा, लेकिन मैं होता तो मैं और ये भी कर देता, ये भी कर देता, कुछ ऐसा? नहीं, आतिशी तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं बाहर होता तो आतिशी और मैं मिलके और इससे अच्छा काम कर रहे होते शायद। आतिशी का कुछ समय कानूनी लड़ाई में मदद करने में, राजनीतिक लड़ाई में जा रहा है, तो वो हम सब लोगों का अटेंशन और पूरी तरह से लगता है हमें उलझाया जा रहा है। कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, कुछ लोगों को उनसे लीगल लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में लगा दिया गया। यार जनता ने सरकार चुनी है, इसीलिए वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का ना नारा तभी सफल होगा जब जनता अपनी सरकार चुन ले और 5 साल उस सरकार को काम करने दो ना। ये सीबीआई के झूठे केस, ईडी के झूठे केस, उपराज्यपालों को, राज्यपालों को उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए कि काम मत करने दो, क्यों लगाते हो? काम करने दो। आप दूसरे राज्यों में मिले हो, उसको काम करो। 5 साल बाद जनता दोबारा, अगर आप अच्छा काम कर रहे होगे कहीं, जनता आपको चुन लेगी। ये सिद्धांत है लोकतंत्र का। ये थोड़े है कि सरकार मनीष जी, सीधा सवाल पूछ रही हूँ और सीधा जवाब चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, कैबिनेट बैठकें हो नहीं पा रही हैं, दिल्ली के लोगों को लग रहा है कि उन्हें जो काम उनकी सरकार से अपेक्षा थी वो नहीं उस रफ्तार से चल पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया के ऊपर विश्वास नहीं है, या झारखंड में चंपाई सोरेन का उदाहरण रहा हो, चाहे जीतन राम मांझी का उदाहरण रहा हो, उससे अब सीख ले लिया अरविंद केजरीवाल ने कहा भाई मैं कुर्सी किसी को नहीं दूंगा? आम आदमी पार्टी की ताकत ही ये है, और अभी जो सामान्य राजनीतिक समझ रखते हैं जो लोग, या खुद सामान्य राजनीति के लोग हैं, वो इसको समझ नहीं पाते हैं कि यार कोई लोग ऐसे कैसे होते हैं जिनमें आपस में ना कोई प्रतिस्पर्धा है, ना एक दूसरे का गला काटते हैं, ना एक दूसरे को कुर्सी खींचने के चक्कर में पड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं कैसे ऐसे? तो फिर बनिए ना मुख्यमंत्री आप। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं आया नहीं हूँ। आज मैं बाहर आया तो बस मैं जेल में भी सोचता था तो मुझे लगता था मैं लोगों के बीच जाऊं, मैं बाहर आया तो मुझे लगा लोगों के बीच जाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो भी 5-7 दिन में बाहर आने वाले हैं। सर वो बात ठीक है कि आप काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ संवैधानिक ड्यूटीज होती हैं एक मुख्यमंत्री की। ये आप मुझसे तो बहुत बेहतर समझते हैं, आप पद पर बैठे हुए हैं, और मुझे भी बतौर दिल्ली वासी ये लग रहा है कि अरविंद जी नहीं है और आप यहाँ हैं, तो आप ही उस काम को आगे बढ़ाइए। तो फिर ये विलंब क्यों हो रहा है? नहीं, विलंब की बात ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, मैं बात पूरी करूं, मैं पूरी बात पूरी, भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी रहेंगे। चलिए, सवाल को मैं दूसरी तरीके से फ्रेम करती हूँ। विधानसभा चुनाव है अगले साल, ईश्वर करे आप जो कह रहे हैं वो सच हो और अरविंद जी बाहर हैं, लेकिन ये क्योंकि न्यायालय का मामला है इसलिए मैं और आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर अरविंद जी जेल में ही होते हैं तो क्या मनीष सिसोदिया आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? क्योंकि दिल्ली के लोग चाहते हैं हमें उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति चाहिए जो हमारे कामों को आगे बढ़ाए। हमें भगवान पे भी पूरा भरोसा है और संविधान न्यायालय पे भी पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बस 5-7-10 दिन की बात है, अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। ये सवाल एकदम इररिलेवेंट होने वाला है, इस सवाल का कोई मतलब नहीं बचेगा। ये बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल 10 से 12 दिन में जेल से बाहर होंगे। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नजदीकी हैं अरविंद जी के, वो कह रहे हैं, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही बता देते थे कि देखिए हम गिरफ्तार होने वाले हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप लोग ये बता देते थे। एक इंटरव्यू में अरविंद जी ने मुझे मुंबई में मंच पे बता दिया था कि मैं गिरफ्तार होने वाला जा रहा हूँ और देखिएगा मैं, और वो गिरफ्तार हुए। तो ये वैसी भविष्यवाणी अभी तो जो मैं बात कह रहा हूँ, देखिए वो उस वक्त सूचनाओं के आधार पे थी। वो बहुत सारी सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आके बता देते थे, जी आप अच्छे आदमी हो, हमारी पार्टी वाले लोग आपके बारे में गलत वो कर रहे हैं, कदम उठाने जा रहे हैं, बता देते थे बीजेपी वाले भी आके। अभी तो ये न्यायालय में मसला है और तथ्यों के आधार पर, न्याय पे भरोसे के आधार पर और सच्चाई के आधार पर और भगवान पे भरोसे के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे और कोई सवाल ही नहीं बचेगा इस बात का।